नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न। आपका पहला यूनिट है केमिस्ट्री में, यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, जिसका हिंदी में अनुवाद है अणु ध्रुवण एवं दुर्बल रासायनिक बल। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है और आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पर चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज चैप्टर ऑल सब्जेक्ट के MCQ क्लास के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, Which one of the following has the strongest hydrogen bonding? यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से आप बताइए इनमें से कौन सा इनमें से एक के किसका मौजूद हाइड्रोजन बंध है, यानी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया इनमें से किसके पास है। ठीक है, पहला यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड और सी ऑप्शन है HCl और NH3। तो आपको बता दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिपेंड करती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी वो अधिक होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है, सबसे अधिक है, तो उस कंपाउंड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, सबसे अधिक होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो अब सबसे हाईएस्ट की बात यहाँ पर की गई स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी में होगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अधिक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है दोस्तों, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो हम इस प्रकार से ये फ्लोरीन डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डॉट डॉट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच कंपाउंड विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड? किस यौगिक के पास हाइड्रोजन बंध नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए कि इनमें से किस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पहला है यहाँ पर दोस्तों CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन है पानी H2O, सी ऑप्शन है CHCl और डी ऑप्शन दिया गया है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आपको इसमें क्या बताना है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है कहाँ पर शो होता है, हाई एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, क्या हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, पॉसेस थ्रू एबिलिटी फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें से कंटेन कौन सा कंपाउंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोस्तों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीन जिन कंपाउंड में रहेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करेगा, बाकी नहीं कंटेन करेगा। अब यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं CH3COOH, तो यहाँ पर क्या है, ओ यानी ऑक्सीजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। CH3COOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, शो करेगा। H2O की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, या भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ऑप्शन सी की बात करें तो CHCl, यहाँ पर ना तो नाइट्रोजन है और ना ही फ्लोरीन है और ना ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, विच यहाँ पर क्वेश्चन था कि किस यौगिक के पास हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होती है, तो इसमें सम्मिलित है आपका फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। अब इसमें दोस्तों क्या है, अब पहला ऑप्शन हमने चेक किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, और नाइट्रोजन नहीं। अब यहाँ पर ना तो नाइट्रोजन है, ना ही फ्लोरीन है और ना ही ऑक्सीजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CHCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंपाउंड पॉसेस द ग्रेटेस्ट लैटिक एनर्जी। ठीक है, पूछा गया है कि किस यौगिक में सबसे बड़ी लैटिक ऊर्जा होती है। लैटिक ऊर्जा पूछी गई, सबसे बड़ी किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया LiBr यानी लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। इन चारों में से आपको बताना है सबसे बड़ी लैटिक ऊर्जा। तो LiF जो है दोस्तों वो शो करता है हाईएस्ट लैटिक एनर्जी। ठीक है, और किस लिए लैटिक एनर्जी हाई कब होगी। देखिए हाईएस्ट ग्रेटेस्ट लैटिक एनर्जी जो होगी वो जब स्मॉलर, जब साइज जो हो जाएगी, साइज स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का जब साइज छोटी होगी तो उसकी जो लैटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, LiF। ठीक है, LiF की जो लैटिक एनर्जी है, लैटिक ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न यहाँ पर है इफ़ द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इज 0.213 देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज, यानी कि यदि त्रिज्या का अनुपात दिया गया है कितना 0.213 है तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जब निकालेंगे आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि लैटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ। ओके, यानी कि ठोस का लैटिक ऊर्जा बढ़ते क्रम में होगी। लैटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ आयंस आर स्मॉल, यानी कि जो आयन की आयनिक रेडियाई है अगर वो छोटी होगी तब लैटिक एनर्जी सॉलिड की इंक्रीज करेगी, या आयन इज नेचुरल, यानी जब आयन नेचुरल होगा तब इंक्रीज करेगी, या चार्ज ऑफ आयन आर स्मॉल, यानी कि जो चार्ज है आयन पर वो छोटा होगा तब लैटिक एनर्जी सॉलिड, जब सॉलिड की लैटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें ठोस का जो लैटिक ऊर्जा है दोस्तों वो कब बढ़ता है, जब आयन की त्रिज्या छोटी होती है। जब आयन की त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो क्या होता है लैटिक एनर्जी, किसी भी सॉलिड की लैटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब आयन की जो त्रिज्या है वो छोटी होती है तब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लैटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ द रेडियाई ऑफ आयन आर स्मॉल। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न आपका है टिक द फॉल्स स्टेटमेंट पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीजेज ऑन। यहाँ पर दिया गया है कि गलत कथन पर चिन्ह लगाइए, ध्रुवीकरण प्रभाव बढ़ता है। ध्रुवीकरण प्रभाव कब बढ़ता है, जब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करती है, या साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होता है, या फिर चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस फ्रॉम ऑफ 18। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है भाई, इसमें आपको बताना है गलत कथन, और गलत कथन इसके लिए बताना है ध्रुवीकरण प्रभाव कब बढ़ता है। तो आपको बता दें ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन पावर ऑफ ए कैटायन इंक्रीजेस एज द चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, यानी कि जब पोलराइजेशन पावर क्या होगा, जब किसी भी पोलराइजेशन पावर जब कैटायन का जब कब इंक्रीज करेगा, जब उस कैटायन का चार्ज इंक्रीज करेगा, यानी कैटायन का आकार बढ़ने पर या फिर चार्ज बढ़ने पर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, यानी कि जब साइज किसी भी कैटायन की जब साइज इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्सिबिट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अंतरह आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना था कि कौन सा अंतरह आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। ठीक है,
ये आपका 7वां प्रश्न है। तो 7वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आर्थोनाइट्रोफिनोल। आर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो क्या करता है, वो शो करता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं किसका, ऑक्सीजन का हमें निकालना है। पहले हम O2 का निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। अब बात करें O2, तो O2 8 × 2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी O2 है, ठीक है। अब इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर O2 में देखें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 आएगा। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगी वो आएगा 6। तो 10 - 6/2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4। तो बॉन्डिंग के यानी जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, ठीक है। तो अगर हम करेंगे किसका, O2+ का फॉर्मूला आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। तो O2+ का तो हम क्या करेंगे, O2+ में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखा जाए किसमें, O2 में, तो O2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। और एंटी बॉन्ड यानी कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 5/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/2 यानी कि आ जाएगा 2.5, ठीक है। कितना निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं इसमें कितना, ऑप्शन में क्या दिया गया, पहला दिया गया 1 2 3 और नन ऑफ दीज। तो अगर O2 का पूछा जाता तब तो 2 आता, तब ऑप्शन आप कौन सा टिक कर देते, बी वाला। लेकिन यहाँ O2+ का दिया गया है तो O2+ का आपको पता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, नॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, बाई आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर 2.5 ऑप्शन में है नहीं। सो यहाँ पर आप कौन सा टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन Ni2+, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि Ni2+ का जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Ni2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी किसमें, Ni2+ में, वो सबसे पहले तो हम इसका एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। तो Ni का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 28 होता है, आप सबको पता है। अब इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आता है, ये जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम देखेंगे क्या, Ni में हमें देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर ये तो हो गया Ni +2+ है, तो जब प्लस चार्ज होगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कमी रहेगी। तो यहाँ पर जब हम 2+ चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, यानी 6, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब घट जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी, लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3d6 होगा, ठीक है। तो 3d6 में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा निकल के 2, ठीक है। तो O2+ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। बंद क्रम निकल के आएगा 2, ठीक है। चलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ माफ कीजिएगा
विच हैज़ द मैक्सिमम लैटिक एनर्जी, इनमें से किसके पास मैक्सिमम लैटिक एनर्जी है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर LiCl, LiF, NaCl और Na, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मैक्सिमम लैटिक एनर्जी होती है वो किस में होती है, लिथियम फ्लोराइड में। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, इनमें से पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सम्मिलित होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड O2, ठीक है, NO2, O2 माइनस, B2 और F2 माइनस। इनमें क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो हमें C2N2 O2 F2 दिया गया है। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से हो जाएंगे, O2 हो जाएंगे। एक बार क्रम आप नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। NO ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। O2 ये भी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। NO2 यह भी आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। O2 माइनस ये भी आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। B2 F2 माइनस ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक पूछा गया था तो O2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड फ्रॉम द बॉन्ड हैविंग मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, दिए गए युग्म द्वारा अधिकतम कोवैलेंट बंध किसमें है। ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कौन बताता है, फजान के नियम के अनुसार पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के आधार पर हमें पता चलता है कि आयनिक जैसे किसी भी कोई भी कोवैलेंट कैरेक्टर में कितना इसका कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा और इसमें आयनिक जैसी चीज़ें हैं या नहीं, ये कौन बताता है, फजान का नियम बताता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, सबसे ज़्यादा बताना है, क्या बताना है, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा दोस्तों वो किसका होगा, पहला दिया गया है Na+ एंड Cl-। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपका है Mg2+ Cl-, Al3+ Cl- और SN4Cl-। ठीक है, तो इसमें अधिकतम जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो SN4 और Cl- में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम लैटिक एनर्जी, इनमें से किस कंपाउंड के पास में क्या है, मैक्सिमम लैटिक एनर्जी। मैक्सिमम लैटिक एनर्जी किसके पास है, तो दोस्तों LiF, आप ध्यान दे लीजिए, सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड के पास मैक्सिमम कोवैलेंट मैक्सिमम लैटिक एनर्जी होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस लवण में है, सबसे अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर किस लवण में है, NaCl में, NaCl या KCl या फिर PbCl2। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो किस में होगा, सबसे ज़्यादा जो कोवैलेंट कैरेक्टर है दोस्तों वो हो जाएगा LiCl में, लिथियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किस कंपाउंड की सबसे कम मेल्टिंग बिंदु किस यौगिक में है। यौगिक का नाम दिया गया है NaCl, AlCl3, MgCl2 और KCl। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे कम मेल्टिंग जो पॉइंट है, मेल्टिंग जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किस यौगिक की है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम दोस्तों सबसे मैक्सिमम जो होगी वो किसकी होगी, वो हो जाएगा LiF का। ठीक है, किसका हो जाएगा, LiCl का। ठीक है, LiCl का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें पूछा गया है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, यानी कि अधिकतम किसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, AgI, यानी कि यहाँ पर दिया गया AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर यहाँ पर Cl3 दिया गया, यानी कि AuCl3। ठीक है, तो अब हम कैरेक्टर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों इसका एक क्रम है, क्रम याद कर लीजिए, AgF ग्रेटर देन AgCl,
BrAgI, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक जो होगा वो फ्लोराइड का होगा, और उसके बाद में क्लोराइड का होगा, फिर किसका होगा, ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का। तो सबसे अधिक की बात किया जाए तो किसका होगा, फ्लोराइड। अब इसमें क्या दिया गया है, AgI, AgCl, ठीक है। तो Cl, F फ्लोराइड के बाद क्लोरीन। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा गया आयनिक करेक्टर फाउंड कि सबसे किसमें ज़्यादा आयनिक करेक्टर पाया जाएगा, तो AgCl में ज़्यादा आयनिक करेक्टर। अगर यहाँ पर AgF होता तो सबसे ज़्यादा AgF में पाया जाता, फिर Cl में पाया जाता, ठीक है, फिर Br और फिर आयोडाइड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी वाले में। ओके, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, द कंपाउंड विच गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, पानी में पूर्ण आयनित होने वाले यौगिक कौन से हैं। पहला है एल्कोहल, यानी कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो वाटर यानी जो पानी में पूर्णतया घुलनशील है। पहला दिया गया एल्कोहल, तो एल्कोहल तो बिल्कुल भी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है, ऑप्शन नंबर ये तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये दोस्तों आपका पूर्णतया घुलनशील होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें किसका, यहाँ पर KCl का, तो KCl क्या होगा, पूर्णतया घुलनशील है। बाकी CH3 एसिड और सुक्रोज ये सब पूर्णतया घुलनशील नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग वाटर इज सॉलिड इलेक्ट्रोलिसिस इज, पानी में ठोस इलेक्ट्रोलिसिस परिणाम जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अगर पानी में हम ठोस इलेक्ट्रोस्टैटिक परिणाम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा, या फिर डिक्रीजेस इन अट्रैक्शन बिटवीन आयन, या इंक्रीजिंग इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयन, या फिर कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन एज इंसुलेटर, ठीक है। तो पानी में ठोस इलेक्ट्रोलिटिक परिणाम जोड़ने पर क्या हो जाएगा भाई, ये इसमें डिक्रीजेस इन अट्रैक्शन बिटवीन आयन, आयन के बीच आकर्षण घट जाता है। जब हम किस पानी में ठोस जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग वाटर सॉलिड इलेक्ट्रोलिसिस इज डिक्रीजेस इन अट्रैक्शन बिटवीन आयन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोवेस्ट आयनिक करेक्टर इज फाउंड इन, लोवेस्ट यानी कम पूछा गया है कि सबसे कम किस इनमें से आयनिक करेक्टर किस में पाया जाता है, सबसे कम आयनिक करेक्टर किस में पाया जाता है। तो कम आयनिक करेक्टर किस में पाया जाता है, पाया जाता है दोस्तों MgCl2। MgCl2 में क्या होता है, सबसे कम आयनिक करेक्टर पाया जाता है। अगर बात करें BaCl2, CaCl2, SrCl2 में अगर आपको MgCl2 दिख जाए तो सबसे कम आयनिक करेक्टर MgCl2 में पाया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट आयनिक करेक्टर, इनमें से सबसे कम आयनिक करेक्टर किसका है। सबसे कम पूछा गया है, अधिक पूछा जाएगा तो किसका होगा और कम पूछा जाएगा तो किसका होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए 20 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों AgCl का क्या हो जाएगा, लोवेस्ट होगा, KCl का अधिक होगा, BaCl2, CaCl2। तो इनमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें लोवेस्ट AgCl का होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, निम्नलिखित में से किसका बंध लंबाई सबसे कम है। बंध लंबाई सबसे कम पूछी गई है कि किसका है। ठीक है, तो बंध लंबाई सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है, NO2+ की बंध लंबाई जो होगी वो सबसे कम होगी। इसमें सबसे अधिक जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा, NO- का सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ होगा। अगर इनका क्रम देखा जाए तो क्रम किस प्रकार से इसका हो जाएगा, NO2+, ठीक है, फिर हो जाएगा NO+, फिर इसमें आ जाएगा NO और उसके बाद में आएगा सबसे लास्ट में NO-। ये इनका क्या है, क्रम है। ठीक है, तो इसमें कम सबसे शॉर्टेस्ट पूछा गया था, NO2 का सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। तो इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवैलेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड
कोवैलेंट है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है। पहला है Cl, NaCl, LiCl, Ca2Cl या फिर KCl। तो इनमें से कोवैलेंट कंपाउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा LiCl। यह क्या है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है 23 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। दो द्विबंधीय के बीच में अधिकतम कोण कितना होगा। यहाँ पर दिया गया H2O या CO2 NH3CH4 एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि आपको बताना कोण दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में सबसे अधिक कोवैलेंट बॉन्ड, दो एंगल यानी कोवैलेंट, माफ कीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि दो द्विबंधीय के बीच में अधिकतम कोण किसका होगा। H2O का होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा या अमोनिया का होगा या फिर CH4 का होगा या फिर मीथेन का। जल्दी से बताइए किसका होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। सबसे अधिक कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो किस में होगा, CO2 में होगा। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैल फॉर द मॉलिक्यूल। अणु और कौन सा ऑक्टेट नियम मान्य, किस अणु में ऑक्टेट रूल मान्य नहीं है। पहला ऑप्शन है O2, H2O, O2 और CO। ठीक है, तो इसमें से ऑक्टेट रूल जो वैलिड नहीं है वो CO के लिए है। CO के लिए कोई भी ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑफ। ठीक है, निम्नलिखित अणुओं में उच्चतम बंध कोटि पूछी गई है भाई। ठीक है, सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने बता दिया है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, आप करके निकाल लेंगे। N2 है, O2 है, H2 और NO, इन चारों में से आपको बताना है कि उच्चतम बंधी कोटि किसकी है। तो उच्चतम बंध कोटि जो होगा वो हो जाएगा NO2 का। N2 का जो हो जाएगा वो बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है और इस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम सेकंड यूनिट से रिलेटेड लगभग 30+ MCQ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज यानी 8 यूनिट हैं और 8 क्लास में इम्पॉर्टेंट MCQs देने के बाद में दोस्तों लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर मैं आपको 100 क्वेश्चंस का करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। इसी प्रकार से सभी विषय के MCQs आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों या फिर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास। ओके दोस्तों, PDF के लिए आप हमारे SP स्टडी पॉइंट को के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे और PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।